अपनी तो जैसी तैसी को बहुत जल्दी 100 मिलियन करिए, और आप लोगों ने किया भी। और मैंने आपको बोला भी था एक चीज़ कि नाज के मलकिनी का टीज़र 1 मिलियन हो जाना चाहिए, तो आप लोगों ने उसको भी 1 मिलियन कर दिया। यस। तो दिल से थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, और बंगलिनिया को आपने इतना प्यार दिया। अब इसमें नाज की मलकिनी बनी हुई है, तो इस नाज के मलकिनी को भी इतना ही प्यार दीजिएगा, उससे ज़्यादा दीजिए। ये सारे रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद इतना मिलता है कि सारी को और सारे कलाकारों को कि आप दुनिया की सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। तो इतना प्यार और इतना शेयर और इतना लाइक करिए कि इसका एक अलग इतिहास बने। हर गाने का आपने अलग इतिहास बनाया है, तो मुझे लगता है कि इसका भी इतिहास आप लोग ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि आशा नहीं, ये विश्वास है और घमंड भी होता है आप सबको लेके मुझे कि आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। तो चलते हैं अब हम उधर जिधर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आगे आइए। अभी एक नाच के मलकिनी पीछे है। तो ये फाइनली हमारा गाना 100 मिलियन, और मुझे लगता है कि 1 मिलियन लाइक भी हो गया ना जी। 1 मिलियन लाइक बहुत ही फास्टेस्ट 1 बहुत मिलियन कम लाइक टाइम में 1 मिलियन लाइक हुआ है। और सारेगामा हम भोजपुरी को ढेर सारी शुभकामना। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्डिंग इस गाने के साथ जोड़ दिया है। बिल्कुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे गाने लेकर आएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ आप सबके बीच में, ताकि आप हमेशा ऐसे ही मोहब्बत और प्यार बरसाते रहिए अपने भाई और अपने बेटा पे। और कल फादर्स डे था कि, और मैं जितने भी फादर हैं हमारे, जितने भी मुझे बेटा मानते हैं, सबको दिल से प्रणाम, और ऐसे ही आशीर्वाद इस बेटे पे बनाए रखिए कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप सबके बीच में लाए हम, और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो और ये हमारे बद्री झा जी हैं, बाबा हैं, ये प्रभु हैं, रॉकस्टार बद्री झा। थैंक यू सो मच। तो ये गाना जो हम लोगों ने किया था, तो इतना प्यारा लुक हर बार जो आप इस तरीके से मतलब से अपनी तो जैसे तैसे कंप्लीट यू कम क्लोजर ना, कम क्लोजर। और परदेसिया में भी बहुत जबरदस्त लुक आपका है, और हाँ। इस गाने में तो आपने लुक के बारे में कुछ बताएंगे जो मतलब ये लुक का क्रेडिट जाता है श्री बद्री झा जी को, बिकॉज़ आई हैव सीन दिस मैन डूइंग वंडर्स। इनको कैसे जाता है भगवान ने। अच्छा भगवान ने मुझे आपने बॉडी बनाई है, उस बॉडी पे जो अच्छे अच्छे कपड़े आने चाहिए, अच्छे उसका बताइए, credit तो लेना पड़ेगा उनको। क्रेडिट इनको कैसे जाता है? पहुंच जाएगा। हम तो ये समझ रहे हैं, इन्होंने तो सिर्फ कपड़ा डाला है, बाकी चीजें तो मैंने मेहनत करके बनाई है और इनके लिए बनाया है। पूरी क्रेडिट जनता को जाता है। हम अपने जीवन में जो भी करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं। मैं बहुत अलग था, आप लोगों ने भी देखा था मुझे कि मेरी जीवन क्या थी, और मैंने अपने आप को वर्कआउट करके, जिम करके, दौड़ के, भाग के, कोशिश करके मैंने खुद की अपनी बॉडी भी एक अलग की, और ये क्रेडिट तो इनको जाता है, हाँ। नो डाउट। और ये चेहरा जो है वो मेरे माँ बाप को जाता है, लेकिन कपड़ों का क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर बेटा पैदा किया। नहीं, लेकिन जोक्स अपार्ट, बट एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने 15 साल बहुत जगह काम किया, फिर इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन इनको कुछ भी बता दो कि ये करना है तो पीछे नहीं हटते। मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ये बिल्कुल उसके लिए रेडी रहता है। तो इसके लिए और बद्री झा की सबसे बड़ी क्वालिटी बता दें आप सबको कि ये आदमी अपने वर्क के लिए पागल है। ये इतना पागलपंती करते हैं, भाई जी ये पहनिए। अब बताइए, गाना एक शूट होता है, कम से कम 15 जूते जाते हैं मेरे लिए पहनने के लिए। 15 जूते में एक गाने में कैसे पहन सकता हूँ? कम से कम 20 कपड़े जाते हैं कि नहीं, एक नहीं, अच्छा ये नहीं, ये नहीं, सबको ट्रायल करता हूँ। जो इनको लगता है कि ये हमारे गाने के लिए बेस्ट है, उसी को ये पहनाते हैं। और इसमें सबको क्रेडिट जाता है, यानी महेश अन्ना को, जिन्होंने कैमरा किया। हाँ, वो अपनी तो जैसी तैसी के लिए तो शायद ही नहीं थे, उसमें फिरोज भाई थे। लेकिन जो गाने हमारे इधर हुए हैं, 4-5 गाने जो हुए हैं, उसमें महेश अन्ना जी और हमारे डांस मास्टर
इनका भी बहुत योगदान है, पाखी जी का भी बहुत मतलब बड़ा ये योगदान है। Part steps भी है, डांस मास्टर में। एक स्टोरी बताता हूँ मैं, मतलब हमारे जो कोरियोग्राफर हैं वो जब ये अपने को जैसे तैसे कर रहे थे तो बेचारे नर्वस में चोक हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद तो खेसारी जी को बताना पड़ा एक के। तो इस तरीके से ये मतलब टैलेंट को इतना ये नहीं देखिए, हम All is well. भूख थोड़ी है, हम भी इंसान हैं और मुझे लगता है कि हर इंसान को काम करने का ठीक है। एक होता है ना कि एक आवरा पड़ा होता है तो इंसान लगता है कि कैसे हम कुछ बता पाएंगे, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि सबको फ्रेंकली एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह रखे आदमी। और ठीक है, आपके स्टारडम पर्दे पे अच्छे लगते हैं, बाकी नेचर में इंसान को एक इंसान ही बन के रहना चाहिए। और हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं और कोशिश करते हैं कि इंसान बनकर ही पूरे जीवन रहे ताकि जीवन में कोई तकलीफ ना हो। तो मैं जितने भी जनता जनार्दन, आज मुझे नाच के मलकिनी के गाने को इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना है आप सबको 1 घंटे में। Yes. इतना बड़ा रिकॉर्ड कि अब आपके ऊपर है, आप जितना भी बनाएंगे हमारे लिए होगा, बट मैं चाहता हूं कि वो आपका रिकॉर्ड है और हमेशा अपने रिकॉर्ड बनाया है खेसारी लाल यादव के लिए। तो मुझे लगता है कि इस गाने को भी इतना बड़ा रिकॉर्ड, और इस गाने को लिखने वाला जो लड़का है विशाल भारती, दिल से प्रणाम है आपको, बक्सर के रहने वाले हैं विशाल भारती। और उस गाने को पहली बार मुझे अखिलेश कश्यप जी ने सुनाया था विशाल भारती के द्वारा, फिर संजय जी ने सुनाया, फिर सोनू आए, विवेक आए और बद्री झा जी। फाइनली जब हम गा रहे थे तो पहुंचे, ये गाना मैं अपने चैनल के लिए रखा मैं करूंगा, ये हमारे चैनल पे जाएगा। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के लिए रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मेरा ही चैनल है। मैं जहाँ जहाँ गाता हूँ सब वो मेरे अपने चैनल है और मुझे पसंद करने वाले लोग भी मेरे अपने हैं, तो इसमें कोई नहीं, कहीं से आपके बीच में तो जा रहा है, चाहे वो सारेगामा भोजपुरी से जाए या खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से जाए, चाहे किसी भी चैनल से जाए। और एक और गाना मेरा बहुत बढ़िया ऑडियो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, लिट्टी चोखा का, नई लड़की है, तो कोशिश है कि सबको ब्रेक मिलना चाहिए, सब लोग काम करें, हर आदमी आकर अपनी चीज़ों को बड़ा करे और उस टैलेंट को आपको बड़ा करना है, चाहे वो जो भी टैलेंट। इसमें मैं जरूर कहूंगी, मैंने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम करके ना के बराबर कर दिया था, एंड इट इज ओनली हिम, खेसारी जी, हु हैज एक्चुअली वांटेड मी टू डू गुड वर्क। तो उन्होंने मुझे गाने के लिए रिकमेंड किया, एंड स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने मेरी इंडस्ट्री में वापसी एक सही तरीके से की, और वो बंगलिनिया से है, इसका क्रेडिट हमेशा इनके लिए रहेगा। और सेकंड सॉन्ग, अच्छा, क्रेडिट क्यों देंगे, आप मेरी सीनियर है। सबसे बड़ी चीज कि हम आपको देखकर इस इंडस्ट्री में आए, आपको देखकर हम इंडस्ट्री में आए हैं, हमें कोई हक नहीं है आपको ब्रेक देने का। ये अब होता क्या है, ब्रेक तो उसको दिया जाता है जो जिसको दुनिया नहीं जानती है, आपको ब्रेक थोड़ी मिला है। हाँ, एक चीजें थी कि आप जिस चीजों से दूर हो गई थी, उस चीज में फिर से आपने हमारे बदौलत फिर से कलाकार करना है। थैंक यू टू यू। वो मैंने आपको ब्रेक नहीं दिया है, वो आपका हक था। और इंडस्ट्री अरे ताली वाली बजाते रहते हैं तो थोड़ा। Congratulations to you. थैंक यू सो मच। ये हमारे चैनल पे पहला सेंचुरी हमने मारा है, तो थैंक्स टू यू, Many more वेरी to come. स्पेशल। जी 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 जी। हाँ, अब सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सारेगामा हम भोजपुरी में पहला ऐसा गाना है जो 100 मिलियन हुआ है, बहुत कम टाइम में। बहुत कम टाइम में हुआ है। और बाकी लोगों के भी, बाकी मेरे भाइयों के गाने हैं वो भी होंगे, आज ही जो कल होंगे। इसमें खुशी की भी बात नहीं है, दुख की भी बात नहीं है, जिसको जितना जो पसंद करते हैं, सबका अपनी ऑडियंस है, सबके अपने प्यार करने वाले लोग हैं। और इस गाने को भाई विजय चौहान ने बहुत अच्छा लिखा था, कंपोजिशन भी बहुत अच्छा की थी, और इस गाने में आपने और आर्या शर्मा ने म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया था, और शिल्पी जी ने बहुत अच्छा गाया है। बड़ी सारी लोगों ने बड़े ईमानदारी से मेहनत की है, और सारेगामा ने जो मेहनत की है वो तो अलग लेवल है, और उससे भी बड़ा लेवल आप सबका है कि आपने इसको इतनी मोहब्बत और प्यार से भर दिया है। मैं जो भी जीवन में करता हूँ, चाहे वो केक काटूं या मेरे जीवन की खुशी जो भी है, आपके बदौलत है कि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है। नहीं तो मैं क्या था ये आप भी जानते हैं।
मेरे जीवन की हर वो सच्चाई, मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जिसकी जीवन की एक एक पल आप सबको पता है, क्योंकि मैं कभी छुपाता ही नहीं कि मैं क्या था क्या नहीं। हाँ, आज यहाँ तक आया हूँ तो अलग मैटर है, क्योंकि आपका प्यार इतना है, आपकी लगन है और ऑडियंस का आपके नहीं, प्रति का प्यार है। बात ऐसा है कि मेहनत आप भी उतनी ही करती है, मैं भी करता हूँ, ये भी करते हैं सब लोग, लेकिन वो रिजल्ट सबको नहीं मिलता। जिसको प्यार मिलता है, मुझे लगता है कि वही दुलारा बेटा होता है, वही दुलारी बेटी होती है। अच्छा, आपने बोला था ऑडियंस को कि इस टीजर को 1 मिलियन करने के लिए, और 1 मिलियन हो गया। तो मैंने बोला था कि आप लोग 1 मिलियन किए टीजर, और आपने किया। आपको दिल से प्रणाम, दिल से थैंक यू मेरे जनता भगवान, कि आप जैसे भगवान अगर हमारे मंदिर में है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया लाइन लगाकर पूजा जरूर। अच्छा, ये पहली बार हुआ कि टीजर 1 मिलियन हुआ है क्या? हाँ, टीजर तो बहुत कम ऐसा होता है, और शॉर्ट टाइम में 1 मिलियन हमारे हुआ है, ये सबसे शॉकिंग सिनेमा है। के टीजर 1 मिलियन जाने में अलग लेवल हो जाता है। हाँ, नहीं हो पाता बिल्कुल है, नहीं। बट पहली बार ऐसा हुआ है। पर आपने ये रिक्वेस्ट teaser- किया था, आपने रिक्वेस्ट हाँ, मैंने किया था। बोला था, और यही तो इनकी खासियत है कि मैं जब भी हाथ इनके सामने जोड़ता हूँ, ये भर भर के आशीर्वाद मुझे देते हैं, तो दिल से प्रणाम है। और इस गाने में ये मलकिनी है, एक और मलकिनी है आकांक्षा दुबे जी, जो कि अभी शायद रास्ते में है, वो भी आ रही हैं, तो आप सबके बीच में वो भी आएंगी। और जिस तरह रेड कारपेट पे पहला मैं सॉन्ग भोजपुरी में पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार रिलीज हुआ था, रेड कारपेट होता है ना, ये ओके ना? रेड कारपेट, तो रेड कारपेट, तो पहली बार हम लोगों ने किया था परदेसिया को, मैंने भोजपुरी में तो पहली बार ही हुआ है। हाँ। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर आर्टिस्ट करे, और करना चाहिए, और हर कंपनी को करना चाहिए। एक अलग लेवल होता है, थोड़ा सा मजा आता है, हम भी इंजॉय करते हैं। नहीं तो हमारा गाना कब रिलीज होता है हमें खुद ही पता नहीं चलता, लेकिन जब ये होता है तो सबको एक्साइटेड होती है, चाहे वो आर्टिस्ट हो। स्पेशल प्रमोशन बहुत जरूरी हो गया है बहुत ऑडियंस तक। लेकिन भाई जी, आपको एक थैंक्स, स्पेशल थैंक्स तो देना पड़ेगा आपके ऑडियंस को कि सिर्फ प्रीमियर पे 35,000 लाइक्स है आपके, वाह। और 30,000 अच्छा। का सिर्फ 35,000 मतलब अगले बार का 35 लाख बस है। लेट होगा। बिल्कुल। और आ हमारी गई हमारी बंगलेरिया की दूसरी वर्जन, वेलकम आकांक्षा जी, ये आ गई आकांक्षा दुबे जी, जो कि नाच की मलकिनी, देखिए दोनों मलकिनी। हम बीच में आ आप बीच में आ जाइए। गए, हम लोग मिलेक सब। अच्छा, आज कॉम्बिनेशन था क्या? कोई डिसाइड नहीं था, ये तो शूट पे भी हुआ है ना? नहीं, मैं यही पहन कर सोया था, मैं उठ के निकल गया, मैंने चलो इसी में चलते हैं। आउट ऑफ बेड लुक। वो अलग लेवल है ना, सो के आइए इसी कपड़े में तो मजा आता है थोड़ा सा। हाँ, तो कितना टाइम हो गया? हम लोग के पास अभी और 8 मिनट है, 8 मिनट हम लोग और भी बातें कर सकते 7 हैं। मिनट, अभी सात मिनट और पकाना पड़ेगा क्या? इस पे बेचारे पक गए होंगे हमारे जितने भी प्यार करने वाले को। अब देखिए, हमने तो आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। आकांक्षा बताएं। आकांक्षा दुबे जी हैं, ये मेरे साथ एक सिनेमा भी की थी, मेरी जंग मेरा फैसला, और उसमें हीरोइन थी है। और आने वाले भविष्य में भी हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे, और एक दूसरे के लिए सपोर्ट से काम करेंगे, ताकि आप तक वो चीज़ें जाए। और बंगलिनियाँ तो मेरे साथ हैं ही हैं, ये तो कर ही रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि जीवन में जब भी आपको कुछ नया देखना हो तो टैलेंट को लाना ही पड़ेगा। हर आदमी को हक है, हर लड़की को हक है अच्छा काम करने का, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। तो हर आदमी को आप सब प्यार और आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपके प्यार और आशीर्वाद से हर आदमी बड़ा हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, कैसा था एक्सपीरियंस, मतलब ये आफ्टर अ लॉन्ग आई थिंक। अच्छा, गाना तो पहली बार किया नहीं, होगा। नहीं, मैंने ऐसा शूट इस भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली पहली बार बार देखा देखा है। और इस टाइप का शूट पहली बार देख रही हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में कोई कर रहा है। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में सब काम करते हैं तो वो वही सब घिसी पिटी चीजें, अगर नई चीजें करो तो घिसी पिटी चीजें ला देते हैं। थैंक्स टू लॉर्ड बद्री जी कि आप हमारे इस इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, आप लोगों का माइंड चेंज कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। बद्री जी की काफी तारीफ करते हैं। बद्री जी अच्छे नहीं है। कपिल जी deserve it because उन्होंने उतनी अच्छा, मेहनत एक- की है। एक मैं आपको ट्रिविया बताता हूँ। परदेसिया का जो रील चैलेंज हुआ था, हाईएस्ट रील पे लाइक इन्हीं का है। अच्छा, तो आपको ये कैसे पता चला कि रील करते साथ गाना भी मिल जाएगा? ऐसा कुछ था क्या? मतलब हाईएस्ट परदेसिया का रील आपने बनाया जो सबसे ज्यादा लाइक कारवा दिए? हाँ, वो दे नहीं पाया मैं। अच्छा, ठीक है, बट सारे का कारवा का एक बहुत बढ़िया रेडियो है, अच्छा, we need that. We need that. इसमें 500 5 हाँ 5,000 5,000 5,000 5,000
हम तो पाने समझते नहीं वो छोटा वाला में छोटा वाला ना वो हमको मिला। आपके पास आपको 10,000 है आपके पास। आप लोगों को भी मिलेगा ये। तो आपका बात करते हैं आपसे। हाँ, तो आप तो कुछ कह रहे थे। तो मैं ये बोल रही थी कि जितने भी भोजपुरी दर्शक है, जितने भी हमारे ऑडियंस है, इस गाने को देखिए और बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट करिए। और जितना मेहनत बद्रे जी ने इसमें हम लोग को दिखाने किया है, उनको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है क्योंकि इन्होंने कॉस्ट्यूम से लेके जो बद्री जी कर रहे हैं। बद्री जी बहुत मेहनत की है सच में, थैंक यू। और मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी, खेसारी जी को, पाकी जी को, कि इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया शूटिंग पे। वो कैमरामैन भी बोल दे। थैंक यू सो मच लक्की जी, इन्होंने इतना अच्छा कोरियोग्राफ किया है। वो हमेशा मुझे अच्छा प्रेजेंट करते हैं लक्की जी, उन्होंने हमेशा। और हमारी पूरी सोनू जी, विवेक जी, विवेक जी का भी बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। सेट पे थे, कहीं पे कुछ भी मिस्टेक। और हमारे संजय भाई एंड आफ्टर ऑल संजय बद्री जी का, आफ्टर ऑल बद्री जी का जिन्होंने इस सॉन्ग को बनाया। लेकिन ये मतलब इतने वेटरन जो इंडस्ट्री के हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, तो नर्वसनेस था या नहीं था सेट पे? मैं फर्स्ट टाइम बहुत नर्वस हुई थी बिकॉज क्योंकि हमने परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम इतना अच्छा, इतना प्रोफेशनल काम किया हमने, तो मैं बहुत नर्वस थी। उसके बाद में फिर मेरी नहीं, जब इन्होंने मुझे कोऑपरेट कर, कैसा बाकी जी के साथ तो इतना अच्छा लगा, मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं है। एक आए एक्टर्स का वो होता है कि सामने वाले एक्टर्स वो जो आप लोगों में झगड़ा हुआ तो बता दीजिए। झगड़ा हुआ जो स्टेट पे। नहीं खेसारी जी से ज्यादा कौन दिखेगा वो वाली बात बताइए प्लीज। वो इम्पोर्टेंट था वो, जिसकी वजह से सेट शूट डिले हो गया था हम लोगों का। अच्छा, और आप बोले थे सेट छोड़ के जाए। हाँ प्लीज बताइए। क्यों हम लोगों के बीच में तो आप लोग नाच की बल्कनियां बना रहे हो। लेकिन खेसारी जी बोलेंगे कि उनको मेरे साथ काम करके कैसा लगा, कैसा नहीं। आप बताइए। मुझे हर आदमी के साथ काम करके अच्छा लगता है जो अपने काम को भगवान की पूजा की तरह समझता है। और आपने 2 बजे दिन को आई आप, और 2 बजे से लेकर, और मुझे लगता है कि हम लोग 9 बजे रात तक काम किया। नहीं सुबह 10 बजे तक 2 बजे दिन से लेकर सुबह 10 बजे दिन तक। और आप लोगों ने रेडी होकर बैठे, एक पहला हम लोग गाना शूट कर रहे थे, उसके बावजूद भी आप, होता है ना प्रेशराइज जो इंसान होता है, यार क्या कर रहा है, मेरा काम नहीं, तो आपने अपने काम को अंजाम दिया, और अंजाम आज आप सबके सामने है और पूरी जनता के सामने है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने काम को पूजा समझते हो। तो ये मेरे लिए अच्छा है। और आकांक्षा, मैं पहले आपको देखा करता था और आज देखा तो उसमें मुझे लगा कि दिल्ली आसमान का अंतर है। आपके काम करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका डांस, आपकी एक्सप्रेशन, सारी चीजें उससे बहुत डिफरेंट है। आज एक आप कंप्लीट एक एक्टर की तरह हो। मेरी शुभकामना है पूरे ऑडियंस को से बोलूंगा कि हम लोग अब यहाँ पे बाय बाय बोलेंगे और सब लोग सारेगामा के YouTube पे आ जाए। सारेगामा के YouTube गाना लाइव होने वाला है। बाय बाय लव यू। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो आप लोग जितना मुझे फॉलो कर सकते हो फॉलो करो। हाँ। और कुछ लोग तो अनफॉलो भी करते हैं। जो अनफॉलो किए हैं वो सब फॉलो करें वापस से, और जो फॉलो कर रहे हैं वो दुगना फॉलो। मुझे ऑडियंस अनफॉलो नहीं करती है। मुझे मेरे इंडस्ट्री के लोग ही अनफॉलो करते हैं। मुझे ऑडियंस से तो इतना प्यार है और इनको इतनी मोहब्बत है मुझसे कि शायद मुझे लगता है कि एक भक्त और भगवान का रिलेशन है। ये मेरे लिए भगवान है, मैं इनका भक्त हूँ। और भगवान भक्त से कभी नाराज होता ही नहीं है। जानते हैं कौन होता है? जो बगल में मूर्ति होती है। बगल में भक्त जो होता है ना कि नहीं पहले मैं जाऊंगा पहले मैं आगे जाऊंगा। हाँ, वो ऐसे वाले भक्त। तो इंडस्ट्री के कुछ लोग तो मुझे अनफॉलो कर ही चुके हैं। तो मैं तो जितना बचे वो करिए 10,000। लेकिन नहीं, सॉरी, मजाक कर रहा था। आप सबका प्यार हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं या मेरे ऑडियंस हो, सबके दिल में सबका चहेता हूँ, बेटा हूँ। बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। और मैं जानता हूँ कि आप मुझे हमेशा प्यार करते रहेंगे। बशर्ते कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम करूँ। और आप इन दोनों को भी इतना ही आशीर्वाद और प्यार दीजिए जितना बाकी लोगों को मिलता है। और आप इतने अनमोल हैं कि आप सबको देंगे। ठीक है, हम लोग वहाँ पे सारेगामा YouTube पे बाय लव यू ऑन YouTube पेज, सारेगामा के YouTube पेज और आप आइएगा।
लाइव कर रहे हैं, हो जाएगा। लाइव हम